हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है फिर से सिंगल पाइल रीडिंग करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप सोचते हैं वो हकीकत में आपके लिए क्या फील करते हैं। उनकी आपके लिए सच्ची फीलिंग्स क्या है। आपका रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, मैरिड, अनमैरिड, क्रश है आपके, आपको पता नहीं है कि ये रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, वो आपके लिए क्या फील करते हैं। वट एवर द सिचुएशन, हम ये जानने की कोशिश करेंगे उनके आपके लिए फीलिंग्स क्या है और इरादे क्या है। अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो यू कैन ऑलवेज कम बैक फॉर अनदर रीडिंग। ऑल राइट, सिट बैक, रिलैक्स। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनका ध्यान करें। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। आर्कएंजल माइकल, गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड डिवाइन मैसेजेस व्हिच आर द हाईएस्ट गुड फॉर माय व्यूअर्स। अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं, ऑरेकल कार्ड सीखना चाहते हैं, चार्म कास्टिंग सीखना चाहते हैं, मेरे साथ पर्सनल आपकी कोई इश्यूज है रिलेशनशिप को लेके, बिजनेस करियर को लेके गाइडेंस चाहिए है, तो यू कैन टेक अ प्राइवेट रीडिंग, एक पर्सनल रीडिंग आप मेरे साथ ले सकते हैं। मुझे कांटेक्ट करने का एक ही तरीका है, व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दे दिया है। आप लोगों की रिलेशनशिप एनर्जी क्या है? क्लॉक की एनर्जी है यहाँ पे। नीड टाइम, टेक टाइम, टाइम टू हील एंड प्रोग्रेस। एक मिनट, आई नीड माई ग्लासेस। All right. Yes. Need time, takes time, in time, cycles, time to heal, progress. All right. तो right now relationship की एनर्जी वेट एंड वॉच की एनर्जी है। यही है कि फॉर सम ऑफ यू ऑल आप एक ऐसे, आपके रिलेशनशिप के एक ऐसे पड़ाव में है जहाँ पे चीज़ों को टाइम लग रहा है। या तो इजहार करने का टाइम लग रहा है, कमिटमेंट देने का टाइम लग रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मिलने का टाइम लग रहा है। आप दोनों कॉलेज में बिजी हैं, काम में बिजी हैं, एक दूसरे को मिलने के लिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। अगेन टाइम टू हील में भी आप लोगों ने ब्रेक लिया है बिकॉज आपको रिलेशनशिप में हीलिंग की ज़रूरत है। मे बी आपके घर में कोई बीमार है, आपके पार्टनर के घर में कोई बीमार है। तो बेसिकली एनर्जी यही है राइट नाउ कि चीज़ें प्रोग्रेस में है। घड़ी तो आगे अपनी चलती है, राइट? तो घड़ी चल रही है, चीज़ें धीरे धीरे बढ़ेंगी। तो राइट नाउ अगर चीज़ों में थोड़ा सा ब्लॉक है या आपको लगता है कि चीज़ें स्टक हो गई हैं, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने की आप कोशिश करें। ज़रूरत है चीज़ों को टाइम देने की। पेशेंस रखें बिकॉज चीज़ें जो है ठीक होंगी। इट इज़ इन प्रोग्रेस, चीज़ें जो हैं आगे मूव हो रही हैं, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी और आपकी टैरो से देखते हैं रिलेशनशिप एनर्जी क्या है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, फाइव ऑफ wands, ओके, एंड टेन ऑफ wands। फॉर सम ऑफ योर ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा दर्द है, थोड़ा सा एक ऐसी फीलिंग है कि यार चल क्या रहा है रिलेशनशिप में, एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, एक दूसरे को हम प्रायोरिटी नहीं कर रहे हैं, बाकी के चीज़ों में बिजी हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की जब एनर्जी आती है तो रिश्ते में होके भी आपको लगता है कि आप जो है इंडिपेंडेंट है। लैक ऑफ कमिटमेंट की एनर्जी है। वर्क, पैसा, स्टेबिलिटी, करियर पे बहुत फोकस इतना हो रहा है कि रिलेशनशिप में राइट नाउ थोड़ा सा बैलेंस की कमी है। फॉर सम ऑफ यू ऑल आप दूसरे लोगों के कारण जो है एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अगेन फॉर सम ऑफ यू ऑल बिकॉज आप या आपके पार्टनर कहीं और बिजी हैं, ये रिलेशनशिप में टाइम, एफर्ट, एनर्जी नहीं दे रहे हैं। एक बैलेंस की एनर्जी कम हो रही है, इसीलिए झगड़ा हो रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी जब आती है तो इट इज ऑल्सो द एनर्जी ऑफ हैविंग पेशेंस। धैर्य रखें, धीरज रखें, एंड ओवरऑल एनर्जी भी हमको क्लॉक किया है। तो राइट में आप दोनों की रिलेशनशिप एनर्जी यही है कि एक इंसान जो है इतना
अपने काम में फंसा हुआ है कि वो बैलेंस चीज़ों को बैलेंस आउट नहीं कर पा रहा है और उसके कारण झगड़ा हो रहा है, चिड़चिड़ हो रही है। अगेन जब 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आती है तो यही एनर्जी है कि दूसरे लोगों को सुन के आप लोगों के बीच में झगड़ा चिड़चिड़ हो रहा है। तो मे बी आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आपको आपके साथ वक्त नहीं गुजार रहे हैं, लेकिन आप उनको सोशल मीडिया पे देखते हो, आप उनको उनके फ्रेंड्स के साथ देखते हो, बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आपको ऐसे लगता है कि यार मेरे साथ तो टाइम स्पेंड नहीं कर रहे और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे ऑनलाइन है, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है, लेकिन मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं। बट एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके पार्टनर जो है एक काफी डिफिकल्ट फेज में गुजर रहे हैं। फॉर सम ऑफ योर यस देयर इज एन एनर्जी कि आप लोगों ने डिसाइड किया है कि ये रिलेशनशिप को खत्म करना है, या हमको टाइम चाहिए है सोचने के लिए कि रिलेशनशिप में क्या करना है। फॉर सम ऑफ योर देयर कुड बी सम सॉर्ट ऑफ एन एंडिंग इन टर्म्स ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन। किसी घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिनको आप, आपके पार्टनर के घर में, आपके घर में कुछ एंडिंग्स हो सकती हैं, यू नो लूजिंग समबडी। आई एम सॉरी अगर वो आपके साथ हुआ है, नॉट फॉर एवरीबडी, है ना। बट ऐसी एनर्जी है कि देर इज अ कंप्लीट लैक ऑफ बैलेंस। कमिटमेंट फोबिया भी है, आपके इंसान जो है आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ये रिलेशनशिप में जो है टाइम नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान राइट नाउ या तो मेंटली या फाइनेंशियली इतना फंसे हुए हैं कि वो प्यार के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। इसीलिए देखते हैं कि उनकी आपके लिए सच्ची फीलिंग्स क्या है। डेविल की एनर्जी उछल के आई है, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांग हो सकता है, टेम्परेंस सैजिटेरियस वहां पे काफी स्ट्रांग हो सकता है, अर्थ साइन 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न काफी स्ट्रांग हो सकता है, फायर साइन भी आया है। कैप्रिकॉर्न की डेविल की एनर्जी यहाँ पे उठ के आई है। इन व्हाट योर पर्सन थिंक्स फॉर यू, आपको कुछ भी फिलहाल लगे कि ये इंसान आपको, आपके साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन जब डेविल की एनर्जी आती है, ऑलराइट, आपके इंसान आपके लिए क्या सोचते हैं, डेविल की एनर्जी है। एक्वेरियस यहाँ पे स्ट्रांग है, और फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस इज अगेन वेरी स्ट्रांग। आपके इंसान जो है ये आपके साथ ऑब्सेस्ड है, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, काम में बिजी हैं, अपने पचड़ों में फंसे हुए हैं, लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड आपको हमेशा सोचते हैं। एक बहुत फिजिकल अट्रैक्शन, लस्ट की अट्रैक्शन, सेक्सुअल पैशन का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपके साथ फील करते हैं। आपने जो है उनके लाइफ में किसी ना किसी ढंग से हीलिंग लाई है, किसी ना किसी ढंग से आपने उनको हील किया है। उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका जो भी दुख है, दर्द है, उनकी इमोशनल नीड्स हैं, वो सब में जो है आप पूरा यू हैव कम, यू नो यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द सेंस कि आपकी ज़रूरतों को आपने पीछे रख के ये इंसान को मदद किया है, ये इंसान को हेल्प किया है। आपके बारे में ये क्या सोचते हैं, कहीं ना कहीं ये इंसान को लगता है कि आपका नेचर ऐसा है कि आप दुनिया भर का बोझ आपके ऊपर लेते हैं, और उसके कारण जो है आप खुद बहुत थक जाते होंगे, या खुद के लिए आपको टाइम नहीं मिलता होगा। ये पर्सन डेफिनेटली इज थिंकिंग ऑफ कम्युनिकेटिंग विद यू, इज थिंकिंग, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको बाहर लेके जाना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की जब एनर्जी आती है तो इसको हम एरोज ऑफ लव कहते हैं, है ना। अगेन बहुत सारा फिजिकल टाइम आपके साथ बिताना चाहते हैं, आप दोनों फोन पे बहुत बात करते होंगे, टेक्स्ट मैसेज करते होंगे, लेकिन अब ये इंसान चाहते हैं कि मैं जो है लाइव सच्चे इंसान को ले, आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपको मिलना चाहता हूँ, आपको, आपसे बात करना चाहता हूँ, फिजिकली जो है मुझे आपके सामने आना है। अगेन एक ऐसी एनर्जी है, ये आपके लिए क्या सोचते हैं कि जो चीजें इनको पकड़ के बैठी हैं, जो चीजें इनको जकड़ के बैठी है, वो सब, वो बर्डन, वो बोझ जो है ये छोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं और आप दोनों के रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। तो यस, चीज़ों में समय लग सकता है, लेकिन ये इंसान डेफिनेटली रिकंसिलिएशन चाहते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं है तो भी ये इंसान को पता है, या इनको एक एहसास है या एक समझ है कि अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स में हम इतना कंज्यूम हो चुके हैं, इतना घुस चुके हैं कि हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ये इंसान ने आपको कहा होगा, यार ऐसे लगता है ना सब
क्या कर रहे हैं हम ज़िंदगी में? इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और किसके लिए? ये सब छोड़ के मुझे बस तुम्हारे साथ आना है, कहीं तो भी भाग जाते हैं, एक-दूसरे के साथ रहते हैं। अगेन एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान बहुत इमोशनली आपसे कनेक्टेड है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है दैट इज़ माय सेफ प्लेस। कुछ भी हो जाए, आप जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके साथ सब ठीक हो जाएगा, उनके साथ एक सेफ प्लेस होगी। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे यस आपने उनके टाइम के लिए फाइट किया होगा, अ, उनकी अटेंशन के लिए फाइट किया होगा, लेकिन कहीं न कहीं आपके इंसान को पता है कि कुछ भी हो जाए आप उनके लिए हैं। तो डेफ़िनेटली आप उन लोगों के साथ इन्वॉल्व्ड हैं जो चाह के भी आपके साथ नहीं टाइम स्पेंड कर सकते हैं राइट नाउ। तो ये इनकी सोच आपके लिए यही है कि यस फिजिकली मैं बहुत अट्रैक्टेड हूँ आपसे, और जो भी प्रॉब्लम्स मुझे होल्ड बैक कर रहे हैं उनको छोड़ के मुझे आना है। फॉर सम ऑफ यू जब डेविल की एनर्जी आती है तो मैं कभी भी मेरे टैरो रीडिंग्स में मेरे व्यूअर्स को डराती नहीं हूँ, चीज़ों को सेंसेशनलाइज नहीं करती हूँ। बट जब डेविल की कार्ड आती है तो अगर आप उसमें बिलीव करते हैं तो यस कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक, इमोशनल, मेंटल मैनिपुलेशन कि कोई जो है या तो उन्होंने इन पे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किया है या मेंटली इनको बहुत ब्रेन वॉश किया है कहीं और फंसने के लिए, और उसका जो बोझ है वो सब छोड़ के ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेट्स सी कि ये इंसान के हार्ट स्पेस में, दिल में जो है आपके लिए क्या है। तो उन उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आपको लगता है कि ये इंसान को मेरे मेरे सिवाय हर चीज के लिए इनके लिए टाइम है, मेरे सिवाय हर किसी से बात करेंगे, मेरे सिवाय सब कुछ करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके इंसान की लाइफ की सिचुएशन ऐसी है कि वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, आना चाहते हैं। इंसान डेफिनेटली रात को आपके बारे में सोचते होंगे, ये सिचुएशन को कैसे हील करें, फैंटेसाइज करते हैं कि अगर हम इकट्ठा होते तो अब हम क्या करते होते। तो डेफिनेटली ये इंसान जो है आपके बारे में इस ढंग से सोचते हैं कि वो आपके साथ एक कंपेनियनशिप में रहे, एक दूसरे के साथ फिजिकल क्लोजनेस जो है एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहे। किंग ऑफ वॉन्ड्स उछल के आया है। ऑल राइट, व्हाट डज दिस पर्सन फील फॉर यू? फॉर सम ऑफ यू ऑल ना राइट नाउ आप लोगों की लाइफ में दो इंसान हो सकते हैं जो आपका अटेंशन चाहते हैं, है ना? बड़े हो सकते हैं उम्र में, यू कुड बी इन्वॉल्व विद टू पीपल, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है। आप जो मेरे व्यूअर्स है, आप किसी और से प्यार करते हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द कोई और है जो आपको अटेंशन दे रहा है, जो आपको उनकी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो यस लाइक आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, बट बिकॉज वो इंसान आपको टाइम एफर्ट एनर्जी नहीं दे पा रहे, मे बी फॉर सम ऑफ यू ऑल एक ऐसी एनर्जी है कि आप किसी और की तरफ भी झुक रहे हैं। ये इंसान आपके लिए क्या फील करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी बिगिन बाय सेइंग दैट ये इंसान रोमांटिकली जब आपके बारे में सोचते हैं तो बिल्कुल जो भी उनकी उम्र है, बिल्कुल कॉलेज के बच्चे के जैसे ना उनको एक फीलिंग आती है, एक एक एक्साइटमेंट फील करते हैं, एक ऐसा प्यार फील करते हैं, एक ऐसा रोमांटिक एनर्जी में आते हैं जो उन्होंने बचपन में किसी के लिए फील किया होगा। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अगर रिकंसिलिएशन चाहते हैं या कम्युनिकेशन कम है तो ये इंसान रोमांटिक कम्युनिकेशन आपकी तरफ करेंगे। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान बहुत रोमांटिकली आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो इनके हार्ट स्पेस में आपके लिए बहुत प्यार है, और एक बहुत इनोसेंट लेवल का प्यार है। यस आपके लिए फिजिकली भी अट्रैक्टेड है, लेकिन एक बहुत सच्चा ट्रू लव जो है आपके लिए फील करते हैं। विद द मैजिशियन एनर्जी ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वो चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं सब चीज़ों को फाइट करके रिजॉल्व करके आपकी तरफ ज़रूर आऊँगा या आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। अगेन एक ऐसी एनर्जी है जब इनके दिल में जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो इनको लगता है कि यू ब्रिंग द बेस्ट आउट इन दिस पर्सन, कि जब ये आपके साथ रहते हैं तो मे बी जिस ढंग से आप उनसे बात करते हैं, आप उनसे उनको प्रोत्साहन देते हैं, उनको लगता है कि
आपकी नज़र में आप जिनके बारे में पूछे आपके पार्टनर परफेक्ट है और उसके कारण जो है वो और दे फॉल डीपली इन लव विद यू। यू कुड बी डीलिंग विद अ मैरिड मैन। एक ऐसे इंसान के साथ आप डील कर सकते हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा हो या आप उनके साथ काम कर रहे हैं। ये इंसान को ना आपके लिए ये ऐसी फीलिंग, दिस पर्सन रियली फील्स वेरी हाईली फॉर यू, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ना वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं कि आपका नेचर बहुत सच्चा है। आप दूसरों का हमेशा केयर करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अगेन आप इकट्ठा ऑफिस में काम करते होंगे, ऑफिस रोमांस हो सकता है फॉर सम ऑफ योर। और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान आपके साथ एक पार्टनरशिप चाहते हैं। बात की होगी कि काश हमारा इकट्ठा घर होता या एक बार हम घर बनाएंगे। अगेन आप आपसे एक टीम वर्क की एनर्जी चाहते हैं। दिस पर्सन फील्स की और अ परफेक्ट फिट, कि एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट पे हम इकट्ठा काम कर रहे हैं। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे उनको पता है कि कुछ भी हो जाए आप जो मेरे व्यूअर्स हैं आपके पार्टनर के साइड में हमेशा रहेंगे। एंड दैट, और वो चीज़ जो है मेक्स हिम और हर fall more in love with you. अगेन विद द एट ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन की एनर्जी। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग है ना, इसको ज़रूर क्लेम करें। कमेंट बॉक्स में एक येलो कलर का हार्ट मेरे लिए छोड़ें आप। अगेन अगर आपको लगता है कि ये इंसान सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए आपके साथ है तो ऐसा नहीं है। प्यार बहुत करते हैं बट यस, फिजिकली भी उतना आपसे ये इंसान अट्रैक्टेड है। जिस ढंग से आप रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, आप बिजनेस वुमन हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, ऑफिस में काम करते होंगे, बैंक की जॉब आपकी होगी, या एक मेंटर, गाइड, टीचर की एनर्जी भी मुझे यहाँ दिख रही है। करंट राइट नाउ वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है विद द एस ऑफ कप, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ऑलराइट, यू आर दिस पर्सन्स डेस्टिनी। इनको लगता है कि अगर इस दुनिया में कोई है जो आपके लिए बना है, जो उनके लिए बना है, जो आपके लिए बना है, तो वो आप दोनों हैं। ऑफ एंड ऑन रिलेशनशिप हो सकता है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी होती होंगी फिर बहुत खराब होती होंगी। अ, मिलते हैं फिर बहुत बड़ा गैप आप लोगों में पड़ जाता है। अगेन यहाँ पे अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड नहीं है तो एक वो ज़रूरत आपको हमेशा फील होती है कि ये रिलेशनशिप में कुछ कमिटमेंट हो, कुछ कंसिस्टेंसी हो, कि कुछ भी नहीं हो तो हम हफ्ते में एक बार ज़रूर मिलेंगे। तो वो कंसिस्टेंसी, वो कमिटमेंट ये इंसान आपको नहीं दे पा रहे। लेकिन उनकी करंट एनर्जी क्या है, आपकी तरफ आए, आपके साथ एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करे। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे दिस पर्सन इज इन लव विद यू। सच में अगर आपको डाउट है कि क्या ये मेरे से प्यार करते हैं, तो यस, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको उनकी डेस्टिनी मानते हैं कि एक दूसरे के लिए हम बने हैं। एंड देन सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जो भी इनकी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे ये फंसे हुए हैं, उसको छोड़ के ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है जहाँ पे इनकी करंट एनर्जीज में यही है कि सब चीज़ों को पीछे छोड़ूं और आपके पास आऊं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको लगता है कि अगर इनको सुकून चाहिए तो आपकी तरफ आना है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। ऑल राइट, ये इंसान बहुत डरते हैं कि ये रिलेशनशिप बाकी दूसरों लोगों के कारण नहीं टूटना चाहिए। तो आप लोगों के साथ एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे बाकी के लोगों के कारण आपका रिलेशनशिप बन सकता है या टूट सकता है। कैसी एनर्जी है फॉर सम ऑफ योर, जहाँ पे राइट नाउ ये रिलेशनशिप को ओपनली नहीं बात कर सकते हैं कि हम एक दूसरे के साथ हैं, वैसा आप नहीं शो कर सकते हैं। इवन दो इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, एक ऐसी एनर्जी है कि मे बी आपके पेरेंट्स को नहीं पता, ये जिनके आपके पार्टनर के पेरेंट्स को नहीं पता, ऑफिस के लोगों को नहीं पता होना चाहिए। तो आपके इंसान एक्चुअली बहुत डरते हैं कि लोगों को इसके बारे में ओपनली पता ना चले। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, मैरिड है, तो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी झूठ सच के कारण जो है आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो भी आप लोगों की एंडिंग है ना, वो एंडिंग को खत्म करना चाहते हैं। लोगों को एक कड़ा जवाब देके आपकी तरफ आने वाली एक हिम्मत है आपके इंसान में, या वो जुटाने की कोशिश कर रहे हैं
एरीज यहाँ पे स्ट्रांग है, अगेन सैजिटेरियस इज वेरी स्ट्रांग एंड इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अगर उनको लगा है कि ये इंसान सेल्फिश थे, आप में इनफ टाइम एफर्ट एनर्जी नहीं डाल रहे थे, तो अब उनको वो रियलाइज हुआ है कि चीज़ों को सही करने के लिए उनको थोड़ा सा आप में और टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करनी होगी, और ये इंसान जो है इसको करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट 7 डेज में फिर से नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। प्लान, देर इज गोइंग टू बी अ प्लान ऑफ गोइंग ऑन अ डेट। ये इंसान अगले 7 दिन में आपसे ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे, बहुत इमोशनल लेवल पे कम्युनिकेट करेंगे, अपनी सच्चाई जो अब तक आपसे छुपा रहे थे वो ओपनली आपको बताने की कोशिश करेंगे। रिकन्सिलिएशन होगा। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है तो आपको बाहर लेके जाएंगे, डेट पे लेके जाएंगे, रोमांटिक टाइम स्पेंड करेंगे। प्लीज क्लेम दिस रीडिंग बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। रोमांस एंजल से देखते हैं, ऑलरेडी 20 मिनट्स हो गए। राइट नाउ देयर इज सेपरेशन आप लोगों के रिलेशनशिप में। ट्रू लव है, बट इट इज ट्रू लव एंड प्लेफुलनेस कॉलिंग इन योर सोलमेट, है ना। तो इवन दो राइट नाउ देर इज सम सॉर्ट ऑफ अ सेपरेशन, ब्रेक भी नहीं हो सकता, लेकिन अलग सिटी में है, घर में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो अगर राइट नाउ देर इज अ सेपरेशन, इसको आप समय दे, बिकॉज ये इंसान जो है आपके ट्रू लव है। एंड थोड़ा सा प्लेफुलनेस लाइए रिलेशनशिप में, तकरार कम करें। मे बी आप के पार्टनर जो है वो ऐसे हैं कि जब आप कंप्लेन करते हैं तो और चुप हो जाते हैं। थोड़ा सा प्लेफुल, आई नो इट इज नॉट इजी, लेकिन थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी लाने की कोशिश करें, जहाँ पे आप प्यारे टेक्स्ट भेजें, प्यारे मैसेजेस भेजें। अब आप मेरे को बोलेंगे कि उनकी तरफ से कुछ नहीं आता तो मैं क्या करूं, बट कार्ड्स ऐसे दिख रहे हैं मुझे कि इवन दो आपके पार्टनर आपको राइट नाउ टाइम नहीं दे रहे हैं, प्यार तो है। मे बी उनकी कमजोरी है कि वो सब चीज़ों को यू नो मल्टीटास्क नहीं कर सकते, आपको भी अटेंशन देना, काम भी करना, फैमिली को भी संभालना। मे बी ऐसे इंसान है कि एक टाइम पे एक ही काम कर रहे हैं, इसीलिए बहुत जल्द जो है अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके आपकी तरफ आएंगे, और आप दोनों जो है एक अच्छा टाइम इकट्ठा स्पेंड करने की एनर्जी है। आपके लिए एडवाइस क्या है? Seek clarity, no mixed signals. Arrival, love may be just around the corner. And it's time to let go of any insecurities. Okay, so couple of things here. एक तो अगर आपको कहीं ना कहीं आप डरते हैं कि आपके इंसान आपको चूज नहीं करेंगे, किसी और में इंटरेस्टेड तो नहीं है, वो मे बी गुड लुकिंग है, मैं इतनी गुड लुकिंग नहीं हूँ, वो इतने पढ़े लिखे हैं, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, उनका वजन इतना है, मेरा वजन इतना है, वो सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दो। बिकॉज जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आपके पार्टनर सच में आपसे इमोशनली और फिजिकली अट्रैक्टेड हैं। और राइट, तो पहले ही एडवाइस आपको यही है कि डरना नहीं है। ये रिलेशनशिप को लेके जो भी आपका डर है उसको आप निकाल दो अपने मन से। एंड देन लिम्बो है, अच्छी तरीके से अपने पार्टनर को पूछो कि ये जो चीजें चल रही हैं ये सही नहीं है। मिक्स सिग्नल्स नहीं देना है आपके पार्टनर को। अगर आप सच में उनसे प्यार करते हैं तो ईगो माइंड गेम्स ना खेले, क्लियरली बोले कि भाई मैं मिस कर रही हूँ, मैं मिस कर रहा हूँ, टाइम निकालो, डेट पे जाना है। जैसे ना बोलते हैं कि साइकोलॉजी में ऐसा है कि अगर लड़की ना बोले तो उसका मतलब हाँ है, और तो ऐसा नहीं करो। अगर आप कुछ चाहते हो तो क्लियरली ओपनली अपनी जो मन की इच्छा है, व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप से क्या चाहते हो, आपके पार्टनर से क्या चाहते हो, ओपनली उनको बता दो। मिक्स सिग्नल्स उनको मत दो। एंड देयर इज लव इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, है ना। या तो नया प्यार, अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं मैंने मेरे पार्टनर को बहुत टाइम दिया, बहुत चांसेस दिए, लेकिन वो मुझे चूज नहीं करते हैं, हर वक्त काम को किसी और को चूज करते हैं, नो प्रॉब्लम। कोई और मुझे दिख रहा है ये रीडिंग में जो आपकी तरफ आएगा। अगर आप अपने पार्टनर का वेट करना चाहते हैं तो वो पार्टनर भी जो है रियलाइज करेंगे इन द नेक्स्ट 7 to 10 डेज कहाँ पे वो गलत है, और आपकी तरफ जरूर आएंगे। दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एज ऑलवेज, प्लीज डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading.